तो रूस है कि मानने को तैयार नहीं। लेकिन युद्ध कहीं भी होता है, आम लोग आप और हम उसकी कीमत चुकाते हैं। लेकिन कुछ देश, कुछ कंपनियां युद्ध की उसी विभीषिका में अपनी दुकान चलाने लगती हैं, दुकान हथियारों की। मानो रूस और यूक्रेन का यह युद्ध वॉर एक्सपो बन गया, जहां अमेरिका, रूस समेत बाकी देश दुनिया को युद्ध के मैदान में अपने अपने हथियारों की नुमाइश दिखा रहे हैं, कह रहे हैं यूक्रेन की तरह खतरे से बचना है तो हमसे हथियार खरीदो। एक धमाका, फिर धुएं का बड़ा गुबार जमीन से आसमान की तरफ उठता हुआ। यूक्रेन के राजदूत दावा करते हैं कि रूस ने उनके देश में उस वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया जिस पर युद्ध में प्रयोग को लेकर बंदिश है। वैक्यूम बम धमाके की बात होती है कि विस्फोट होने पर सुपरसोनिक तरंग पैदा करता है। धमाके के दौरान आसपास दावा है कि ऑक्सीजन तक की वैक्यूम बम सोख लेता है। युद्ध में गिरते बमों से आम इंसान रोते हैं, लेकिन हथियारों के सौदागर खुश होते हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूस की एक मिसाइल से यूं सरकारी इमारत पर ब्लास्ट होता है। इन तस्वीरों में सिर्फ ये मत देखिए कि एक मिसाइल आई और धमाका हुआ, बल्कि इस हकीकत को भी जानिए कि युद्ध की आपदा में शहरों को मुर्दा घर बना देने वाले हथियारों के व्यापारी अपने लिए अवसर खोजते हैं। ये यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में मिसाइल और रॉकेट से दहलाए जाने की तस्वीरें हैं। लगातार बमबारी और धमाके की ये वीडियो इस बात का सबूत भी है कि युद्ध को धंधा बनाने वाली कंपनियां और देश एक बार फिर अपनी गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं, जहां खौफ का सायरन बजता है। जी राजेश, देखिए, ये लगातार सायरन इस बात की इंडिकेशन है कि एयर रेड की संभावना है या मिसाइल रेड की संभावना है कीव के ऊपर। मैं इस वक्त कीव के फ्रीडम स्क्वायर से बोल रहा हूं, जिसका जिक्र ज़ेलेंस्की ने अभी अपने भाषण में किया था। अभी हवाई हमला या मिसाइल हमले की आशंका है। आप देखिए, जहां तक इसीलिए जरूरी है कि जो विद्यार्थी अभी यहाँ कीव में हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज आप आज भी ट्रेन जा रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, ये एयर रेड सायरन्स यहाँ भी बहुत नॉर्मल हो गए हैं। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जो छात्र अभी भी कीव में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, ट्रेन चल रही है, टैक्सी चल रही है। यूक्रेन में फैला ऐसा ही डर हथियारों के कारोबार को क्या और बड़ा बना देता है। इस बात को समझने के लिए पहले दो वीडियो देखिए। ये पहला वीडियो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले का है, जब रूस युद्धाभ्यास के नाम पर 24 फरवरी से पहले डरा भी रहा था और मानो अपने हथियारों की ताकत भी दिखा रहा था। लेकिन अब युद्ध के छठे दिन की तस्वीर देखिए। ये कीव के उत्तरी हिस्से का वीडियो है, जहां दावा होता है रशिया के अटैक हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया गया। और तब हथियारों के कारोबार का मॉल कहें या बाजार बने हुए युद्ध में पिसती जनता की बदहवासी, आम आदमी का खौफ, जिंदगी बचाने की कोशिश करते लोग शहरों को शमशान बनाने वालों के हथियारों के धंधे को आसान बना देते हैं। जहां कीव के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेकर शहर छोड़ देने की कोशिश में लोग जुटे हैं और युद्ध में जनता की जिंदगी के दम पर ही हमेशा हथियार बिकते हैं। जैसे अभी देखें तो अमेरिका
जिसकी तरफ से यूक्रेन को नाटो में लाने का भरोसा देने के बाद रूस को अपनी सुरक्षा का खतरा लगा। वो अमेरिका हथियार के कारोबार में दुनिया में नंबर 1 देश है। यूक्रेन जिस पर रूस ने हमला किया है वो हथियार बेचने के खेल में दुनिया में नंबर 2 पर है। और यूरोपियन देश जो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जंग में जमकर लड़ने पर खुश हैं, वहाँ की हथियार कंपनियां दुनिया में आर्म्स डील करने में नंबर 3 पर हैं। देखिए इस वीडियो को जिसमें तालियां बज रही हैं। ये तालियां यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के प्रतिनिधि बजा रहे हैं। किसके लिए? युद्ध में रूस के सामने हमले झेलते राष्ट्रपति जेलेंस्की के भाषण के बाद ये तालियां बजी। लेकिन अभी इस युद्ध के दौरान याद करिए बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति का। There are many fake reports on the internet that I'm calling for my people to lay down their arms. Do not believe this. I am here. We will defend our country. We will use the weapons of this war to win this war. Words to that effect, because I've just got a very fast translation of this. But he reasserted, we will defend our land. And through the last night, right through to the early hours. जेलेंस्की ने हथियार ही मांगा। दुनिया के तमाम देश हथियारों की मदद भेजने भी लगे। इस तरह युद्ध ही तमाम आर्म्स डीलर के लिए मौका बन जाता है। पूरी दुनिया के आम लोगों को किसी भी युद्ध में सिर्फ ऐसे एक दूसरे के प्लेन को गिराने के वीडियो नजर आते हैं, लेकिन इसी धमाके में फलता है हथियार बेचने का व्यापार। कोरोना काल में जब दुनिया के तमाम कारोबार नीचे गिरे, तब भी हथियारों के कारोबार ने रॉकेट की तरह छलांग लगाई। कोरोना के विषम काल में भी टॉप 100 हथियार सप्लायर कंपनियों ने 40 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दुनिया भर में किया। एक साल में 40 लाख करोड़ रुपए के हथियारों के बिजनेस में आधा यानी 20 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई सिर्फ अमेरिका की 41 आर्म्स डीलर कंपनियों ने की। साल 2020 में 4 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की सबसे बड़ी सप्लायर अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी थी। ये पैसा लिथुआनिया नाम के देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। यानी युद्ध में जब कहीं भी आंसू गिरते हैं तो मुस्कुराता अमेरिका है। युद्ध में जब कहीं धमाका होता है तो खिलखिलाता अमेरिका है। 5 महीने पहले अक्टूबर की इन तस्वीरों को याद करना इसलिए जरूरी है जब बाइडेन ने मुलाकात करके यूक्रेन को रूस के खिलाफ उसकी संप्रभुता की रक्षा का भरोसा दिया था। The United States remains firmly committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, and our support for Ukraine's Euro-Atlantic aspirations. अमेरिका से यूक्रेन को मिलते ऐसे ही आश्वासन के कारण पुतिन ने अपने देश के लिए खतरा माना और युद्ध यूक्रेन में छेड़ दिया। नतीजा है कि सैकड़ों लोग जहां 2 देशों की लड़ाई में जान गंवा रहे हैं, वहां अमेरिका ही नहीं बल्कि जेलेंस्की की ताकत पर खुश होने वाले यूरोपीय यूनियन देशों का भी हथियारों का कारोबार चमकना तय है। क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए का हथियार तो साल 2020 में अकेले 26 यूरोपियन देशों से जुड़ी कंपनियों ने बेचे। ब्रिटेन की 7 हथियार बेचने वाली कंपनियों ने 2 लाख करोड़ रुपए के आर्म्स दुनिया भर में बेचकर अपनी दुकान कोरोना काल में चलाई है। जर्मनी की हथियार कंपनियों ने 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खेल इस कारोबार में किया है। इसीलिए तय मानिए यूक्रेन में चलता ये युद्ध भी अब फिर से हथियारों की सेल बढ़ाने का तरीका है, जहां सबसे बड़ा फायदा अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों का होना है। इस बात का इतिहास भी गवाह है। यूक्रेन की राजधानी कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक।